नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? आपका ऑप्शन दिया बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक किस परत में है? तो दोस्तों, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक किस परत में है? आपका ऑप्शन दिया कोर, मेंटल, क्रस्ट या फिर महासागर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कोर। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक कोर परत में है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। तो मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? आपका ऑप्शन दिए 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? आपका ऑप्शन दिए 50%, 60%, 71% या फिर 90%। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 71%। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए गोबी, कालाहारी, सहारा या फिर थार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सहारा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? आपका ऑप्शन ये पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सी नदी सरोज ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, कौन सी नदी सरोज ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन दिया गंगा, कोसी, दामोदर या फिर महानदी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। तो कोसी नदी सरोज ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा और सबका आंसर लिखते चलिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्लैक सोइल काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन दिए गेहूँ, चावल, कपास या फिर गन्ना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। तो भारत में ब्लैक सोइल काली मिट्टी कपास फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यदि मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पहले से पता हो तो आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या फिर बाली या फिर श्रीलंका। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ग्रीनलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? आपका ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर या फिर कैरिबियन सागर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य सागर। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर भूमध्य सागर ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया उलर झील, चिल्का झील, लोकतक झील या फिर सांबर झील। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए उलर झील। तो भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हुलर झील ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा महाद्वीप कंगारुओं की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंगारुओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी या फिर कबीर दास। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।